जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। तो इसकी जो लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास की, वह क्या है, किसने, गारसा द तासी ने, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपने क्वेश्चन है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि गारसा द तासी। गारसा द तासी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जो है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। तो इसका लेखन जो है वह किस भाषा में हुआ है, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच या उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है। तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी, यानी कि फ्रेंच आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर डबल हो गया है, गारसा द तासी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गारसा द तासी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो कौन सा है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा है, इस्तवार द ला लितरेतुत हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। गारसा द तासी, शेक्सपियर, जॉर्ज गिरेसन या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। तो इसके लेखक बताना है, तो इस इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं गारसा द तासी हैं, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो सभी के लिए पता है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो कौन है, ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। तो 8 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 2009 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और जोशुआ कैटलर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। शिवसेन सेंगर या जॉर्ज गिरेसन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो 9 का आपका बी राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जो है इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर हिंदी शब्द सागर आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका प्रकाशन वर्ष आपके लिए यहाँ पर बताना है, क्या है इसका प्रकाशन वर्ष है। तो 1917 है, 1919 है, 1918, 1929। तो ये 4 विकल्प हैं।
और क्वेश्चन नंबर 11 का आपका 1929 यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिससे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया था। तो ये आपके लिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा राइट आंसर, कौन सी रचना है वह। तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको जो है जैसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था इसको, और किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ इसको बना दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कृत है ये। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर क्या है, देखिए आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वह कौन है, तो हिंदी लिटरेचर स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के यहाँ पर लेखक पूछा है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 में वह आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर पादरी एडसन ग्रीव्ज आपका यहाँ पर सही आंसर है। आंग्ल भाषा में लिखा गया जो है हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के जो लेखक पादरी एडसन ग्रीव्ज हैं, और पादरी एफ.ई. के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रेसन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14वां पूछा गया है कि ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो इसका जो हिंदी अनुवाद क्या है भाई किसने किया है इसका हिंदी अनुवाद, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर, इसका हिंदी अनुवाद जो क्या है भाई क्या है डॉक्टर केशोरीलाल गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 15 पूछा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है, तो इसके जो लेखक हैं वह कौन है, तो आपका सही आंसर है जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन सभी के लिए पता है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लेखक पूछा है तो जॉर्ज ग्रेसन आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। तो अभी पढ़ा था आपने जो है वह कौन सा वह ग्रंथ है जिसका हिंदी अनुवाद क्या है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या था किसने, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिर से डबल हो चुका है, तो वही है आपका ये क्वेश्चन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न हिंदुस्तान को जो है इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो मिलता है वह आपके लिए बताना है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में ये मिलता है सर्वप्रथम, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है जॉर्ज ग्रेसन। और यहाँ पर देख लेते हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रेसन है। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा जो मानी है 1400 ईस्वी मानी है, 1400 ईस्वी तक मानी है जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल के अंतिम सीमा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, मिश्र बंधु, हरिऔध, ग्रेसन या श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर बताना है, यहाँ पर क्या होगा 20 का राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 20 का विकल्प नंबर 1 यानी कि मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं, तो ये मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 21 का सही आंसर बताना है। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका सही आंसर यहाँ पर गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिस्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है, चौथा भाग ये कब प्रकाशित हुआ था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर है चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भाग, 1 भाग, 4 भाग, 2 भाग। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है, मिस्र बंधु विनोद जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो आपका सही आंसर है 4 भागों में, 4 भागों में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है 24 का सही आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो मिस्र बंधुओं ने जो परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है वह क्या की है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 संवत 1890 विक्रम संवत 1825 1925 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया। तो प्रथम उत्थान का जो समय निर्धारित क्या है, ये कब से कब तक निर्धारित क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो 25 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका सी राइट आंसर है कि 1868 से 1893 ईस्वी, ये जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय जो है निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 26 क्या पूछा है। तो 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि जो मानी है वह कब से कब तक मानी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जो सही आंसर है, इसकी जो कालावधि मानी है वह संवत 1925 से जो है 1950 विक्रमी तक आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा गया द्वितीय उत्थान। तो द्वितीय उत्थान का जो समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वह कब से कब तक माना है। तो आपका सही आंसर 1893 से 1918 ईस्वी तक इन्होंने द्वितीय उत्थान का समय माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर डी यानी कि आपका 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2013 में एक क्वेश्चन आपका पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन डबल हो गया, 1893 ईस्वी आपका सही आंसर है। यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन है डबल हो चुका है। एक क्वेश्चन कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1893 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।